कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले मेरा सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि इसको YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल की बटन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी आपको खबर पता चल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात है कि हम जो स्पीकिंग स्किल की बात होती है, जब एक बोलने की कौशलता की बात होती है, कुशलता की बात होती है, वो है क्या? बोलना, अगर साधारण शब्दों में बोलूँ, अगर हम किसी रचनात्मक संदर्भ में कोई बात करते हैं तो उसे बोलना कहते हैं, उसे संवाद बोलते हैं। इसमें दो पक्ष इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो हम मौखिक संवाद करते हैं वो उसमें क्या होता है कि मौखिक संदेशों की उत्पत्ति होती है, उसको दूसरे आदमी स्वीकार करते हैं और ये सारी प्रक्रिया स्पीकिंग स्किल के अंदर इन्वॉल्व है। अगर कोई आदमी अच्छा वक्ता बनना चाहता है, अच्छा लीडर बनना चाहता है, अपनी बातों को सही ढंग से रखने के लिए हमें जो हम बोलते हैं उससे हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है, वही हमारा प्रभाव लोगों के ऊपर छोड़ती है। इसलिए प्रभावशाली अगर ढंग से हमें बोलना है तो हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन से, पहले वक्तव्य से, पहले स्पीच से हम प्रभावशाली ढंग से नहीं बोल सकते। और उन चीज़ों के लिए हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। क्या क्या बातें उसके लिए चाहिए, मैं आज उन पर सब पे यहाँ पर चर्चा करूँगा। और उन सारी चीज़ों को हमने अपने अंदर लाना पड़ेगा, वो गुण सब हमारे अंदर होने चाहिए, तभी हम एक अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख पाएंगे, अपना प्रभाव लोगों के ऊपर छोड़ पाएंगे। और जो हमारी बातों को सुन रहा है, अगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो फिर हमारा बोलना क्या है, बेकार है। तो ये सारी चीज़ें कि हम जब बोलें तो एक प्रभाव लोगों के ऊपर छोड़ें, और जो भी हम बोलते हैं वो लोगों के समझ में आना भी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए? एक तो सबसे पहले हमें बोलने के लिए तैयारी करनी चाहिए, या हमें तैयार रहना चाहिए। मेंटली हमें एक तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं यार मैं नहीं बोलता, मेरा मूड नहीं है। हमें बोलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक मन हमारा एग्रेशन होना चाहिए हमारे अंदर, तभी हमारे अंदर एक एनर्जी आ गई, क्योंकि वो जो वक्ता होता है वो उसकी बातों में एनर्जी झलकनी चाहिए। अगर हमारी बातों में नीरसपन होगा, एकदम ताकत नहीं होगी, तो फिर जो सुनने वाला होगा उनको भी नींद आएगी, उनको बोरियत आएगी। तो पहली चीज़ उसके लिए हमारे अंदर हमको पहले से ऊर्जावान होना पड़ेगा। जैसे हम अपनी स्पीच शुरू करते हैं तो एक ऊर्जा हमारे अंदर होनी चाहिए, गुस्सा हमारे अंदर होनी चाहिए, समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। जिन बातों पर हमने बात करनी है उन मुद्दों की हमें जानकारी होनी चाहिए, उन पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी बात सुन रहा होगा उसका फोकस उन मुद्दों पर होगा। इसलिए जब भी हमें तैयारी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, हमें मुद्दों का ज्ञान होना चाहिए, हमारी भाषा। और दूसरी चीज़ है, हम जो भाषा का इस्तेमाल करें वो बहुत सरल और आसान भाषा का इस्तेमाल करें, ताकि जो मैंने बात की थी कि लोगों की समझ में आना चाहिए। जब हम बोलें और ऐसी भाषा बोल दें जो दूसरे के समझ में नहीं आया, तो उस भाषा का, उस भाषण का भी कोई औचित्य नहीं है। इसलिए भाषा साधारण होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी हम अपनी बातें बोलते हैं तो उसमें हमको उदाहरण साथ में देने चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, तभी लोगों की समझ में आता है। और अपना जो परफॉर्मेंस है, जब भी हम कोई करते हैं उसके बाद चेक करते हैं कि लोगों में उसकी प्रतिक्रिया कैसी है, उनकी प्रतिक्रिया कैसी आ रही है। उस चीज़ को भी हमें बीच बीच में चेक करना चाहिए कि लोगों में मेरी बातों का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ये भी इसका हिस्सा है। स्पीकिंग स्किल की बात करेंगे या इफेक्टिव स्पीकिंग की बात करेंगे तो उसका एक हमें बीच बीच में चेक करना चाहिए कि लोगों में हमारे जो बात है इसका प्रभाव पड़ रहा है
नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज, हमारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। जो भी शब्द हम बोल रहे हैं, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है उन शब्दों के अनुरूप होना चाहिए। यानी हम बोले कुछ और, हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और है, तो भी उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। और बात लोग हमको सही ढंग से लोगों को समझाने की कोशिश कर, जैसे हमने उदाहरण दिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, और भी कई ऐसे तरीके अपनाने चाहिए अपने स्पीच के अंदर, ताकि लोगों की समझ में अच्छी तरह आ जाए। और हमें बोलते समय शब्दों का एक शब्द जाल नहीं बुनना चाहिए कि हम लोगों को शब्दों में उलझा दें, अब उनके समझ में उसका अर्थ ही समझ में ना आए, या फिर कोई ऐसी बताएं कि खिचड़ी भाषा का इस्तेमाल करें, कुछ अंग्रेजी बोल दें, कुछ हिंदी बोल दें, कुछ लोकल भाषा बोल दें और उसको एक मिक्सअप कर दें, तो वो भी अच्छा स्पीकिंग स्किल का या इफेक्टिव स्पीकिंग का पार्ट नहीं है। हमें सरल होना चाहिए, आसान भाषा का इस्तेमाल, जो ऑडियंस है उसके अनुसार हमें भाषा का चुनाव करना चाहिए और उसी अनुसार उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनका जैसे शॉर्ट फॉर्म हमने बोल दिया, जैसे हमने पीएम बोल दिया। अब पीएम हो सकता है अलग अलग लोग उसका अलग अलग अर्थ लगाते हैं, परंतु अगर हमें बोलना है पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, अगर हम बोलना चाहते हैं तो हम प्रधानमंत्री बोल रहे, मतलब शब्दों को पूरा बोलना है। और कोई भी ऐसे शब्द, तकनीकी वर्ड्स का इस्तेमाल भी हमें ना करना चाहिए कि जो टेक्निकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक आम ऑडियंस के बीच में अगर बोल रहे हैं तो वहाँ पे टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करें। और दूसरी चीज़, जब भी हम इन बातों का स्पीच बोलने जाएं या कोई भी बात रखना जाएं, तो हमको इन बातों का पहले आपस में जो भी जिस तरफ से भी हम जा रहे हैं रखने, वहाँ पर डिस्कशन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, ताकि उसमें कोई भी अगर दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। अब है कि इसके जो जब हम बोलते हैं, अब ये तो एक सिंपल सी मैंने बात बता दी। अब हम मंच पर चले गए और हमने बोलना शुरू किया, या फिर फ़ोन हमारे हाथ में आ गया, सामने वाले से हमारी बात हो रही है, हमको उसको समझाना है। आजकल तो ये एक जो मीडिया इतनी वो एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गया है, जैसे वर्चुअल मीटिंग चल रही है, आप यहाँ बैठ के मीटिंगों को अटेंड कर रहे हो, वहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस आपको सुन रही है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हमारा सुर, टोन जिसको कहते हैं, उसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें वॉल्यूम क्या है, हमारा इमोशंस जो हैं, अगर दुख का है तो उस हिसाब से होना चाहिए उसका लेवल और उसका टाइप। अलग अलग इमोशन का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम बात करें वैसा इमोशन और वैसा उसका लेवल हमारा होना चाहिए। और जिन शब्दों का हम चुनाव करें उस समय उन शब्दों के लिए टोन क्या होनी चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और अगर हमारी टोन, जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर हमारी टोन वीक होगी, कमज़ोर होगी, उसमें कोई ताकत ही नज़र नहीं आएगी या नीरस होगी, तो क्या होगा, जो हमारा ऑडियंस होगा वो उसमें बोरियत आएगी, वो छोड़ के, मीटिंग छोड़ के या सो जाएगा। ये टोन के ऊपर जब हम देते हैं तो उसमें एनर्जी हमने फिल भरनी है, उसके अंदर हमारे वो नीरसपन नहीं होना चाहिए। उसके उदाहरण, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, वॉल्यूम का ध्यान रखना है, और जो शब्द बोल रहे हैं उस हिसाब से हमारा इमोशंस होने चाहिए। अगला है जब हम उसके समझना, उसको समझाना, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं संवाद को, उसके हमको जो विषय ऐसा होना चाहिए कि लोग, मतलब विषय का चुनाव ऐसा करें जब हम अपना स्पीच शुरू करें, और जब हमारा जो पूरा स्पीच है उसका विषय और उसके प्रारंभ करने का विषय हम ऐसा सुने, चुनाव करें, स्टार्टिंग ऐसा करें कि लोगों की समझ में आसानी से आ जाए कि हम क्या बोलने वाले हैं, किस विषय पर बात करने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो शब्दकोश है, शब्दों का चुनाव है,
वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कि अगर हम अपने किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं, उसके लिए अगर हमारे पास शब्द ही नहीं है तो फिर हम स्पीच नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारा शब्दकोश भी बृहद होना चाहिए, बहुत बड़ा शब्दकोश होना चाहिए, हमको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। और उच्चारण बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए, स्पीच के लिए। जब हम बोलते हैं उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। और विशेषकर जब हम अभी वर्चुअल मीटिंग हो रही हैं और टेलीफोन पर बात होती है तो क्या होता है, जब हमारा उच्चारण होता है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, वहाँ जाके फिर वो स्पीच में कन्वर्ट होता है। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारा उच्चारण में कहीं कोई गलती होगी तो उसका स्वरूप ही बदल जाएगा। इसलिए वो साफ सुथरा और क्लियर कट होना चाहिए उच्चारण। जिस शब्द का उच्चारण जिस हिसाब से करना है वही हमें करना है, और ताकि उसका स्वरूप वही पहुँचे जो सुनने वाला है उसके कानों तक। अगली चीज़ है जो हमारी वो है धारा प्रभाव, जो हमारा वो है जब हम बोलते हैं उसकी जो फ्लो है वो और जो हमारा वॉल्यूम है वो मैच करना चाहिए। उसको हमको एक मीडियम रखना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं, दूसरे के दिमाग में कुछ बैठ ही नहीं रहा है। तो हमें बोलना ऐसा है कि हम जो बोल रहे हैं वो अगले के दिमाग के अंदर लिख रहे हैं। तो वो फ्लो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के समझ में भी साथ साथ आना चाहिए। उसकी स्पीड और उसका वॉल्यूम दोनों को चीज़ों को कंट्रोल करके रखना है। ये है। अब इसमें जो बॉडी लैंग्वेज की मैंने पहले ही बात की, अभी भी कह रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज में जो हमारा वो है खड़े हैं हम माइक के सामने, वो स्थिति हमारी स्टेट होनी चाहिए। हम बैठे हैं वो भी ऐसा लगना चाहिए कि हम सामने वालों को एड्रेस कर रहे हैं, या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा ध्यान कहीं और है और एड्रेस हम सामने वालों को कर रहे हैं। तो जैसा ध्यान क्या होगा, जो हम करेंगे वही हमारा ऑडियंस भी करेगा। तो जिस तरीके हमें ऐसा करना है कि हमारा पूरा फोकस ऑडियंस की तरफ है, हमारी नज़रों का कांटेक्ट ऑडियंस के साथ होना चाहिए, और ऑडियंस का अपने आप हमारी बातों पर ध्यान होगा, उसका आई कांटेक्ट हमारे साथ होगा। तो ये स्पीकिंग का बड़ा जो बॉडी लैंग्वेज की बात है, पहली बार ये है कि आई कांटेक्ट होना चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं तो आंखों में आंख डाल के बात करें, और वही जब कई ऑडियंस को संबोधित करते हैं तब भी हमें यही करना चाहिए। और उनके एक्सप्रेशन को, अपने बॉडी लैंग्वेज को, उसी आव भाव, मुंह का आव भाव, जैसे हम बोलते हैं तो जो चेहरे का आव भाव है वो भी उसी हिसाब से होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि इमोशंस का लेवल और ढंग भी वैसे ही होना चाहिए जैसे हमारे शब्द हैं। और जो हमारा वॉल्यूम, आवाज़ का सुर, जो मैंने टोन में बताया था, वो भी उसका भी उतार चढ़ाव उसी हिसाब से होना चाहिए, और जिसका प्रभाव हम तरंगे ऑडियंस पे भी देख सकते हैं। अगर हमारे आवाज़ में, स्पीच में, टोन में उतार चढ़ाव होगा तो वो प्रभाव का, उसका उतार चढ़ाव ऑडियंस में भी पड़ेगा। और जो हमारी वो है सारी चीज़ों का असर जो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज का है वो संवाद पर पड़ेगा। अगर शब्द नहीं पहुंचेंगे तो हमारी बॉडी लैंग्वेज समझा देगी ऑडियंस को, क्योंकि कुछ चीज़ें बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आ जाती हैं। तो हमारा चेहरे का एक्सप्रेशन, हमारे खड़े होने का, बैठने का, ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करने का, चेहरे का आव भाव, टोन का उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ों पे हमें जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना है। और इन सारी चीज़ों के अलावा जब हमको कभी भी ऐसे अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर ये मिसमैच कर जाएंगे तो जो ऑडियंस होगा वो कंफ्यूज करेगा। हम बात सामने वाले से कर रहे हैं और चेहरा हमारे पीछे की तरफ जो बैठे हैं कोई लोग, उनसे हम देख रहे उधर उनकी तरफ रहे, तो जो ऑडियंस होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। दूसरी चीज़, हम शब्द बोल कुछ और रहे हैं और हमारा रिएक्शन, बॉडी रिएक्शन कुछ और है, तो वो क्या होगा, जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज कर जाएगी, क्योंकि ये शायद इसने यही बोला या कुछ और बोला, या हमने गलत सुना। तो हम खुद ही एक गलत फहमी क्रिएट कर देंगे अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं होगी। तो ये भी बॉडी लैंग्वेज ये ज़रूरी है।
जब हम बोलते हैं तो बॉडी लैंग्वेज शब्दों के अनुकूल होनी चाहिए और इमोशंस शब्दों के अनुकूल होने चाहिए। अब है जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया जब मैंने वो बताया फ्लो बताया था, धारा प्रभाव बोलने की बात कही थी। और यहाँ पे भी जो इस वो है स्पीच, रेट ऑफ स्पीच, कई लोग क्या करते हैं कि मुझे इतना बोलना है तो मैं कितनी जल्दी बोलता हूँ, बहुत फटाफट बोल देते हैं। और तो क्या होता है कि सामने वाले के दिमाग में कुछ बैठता है, कुछ नहीं बैठता है। जब हम बोलते हैं तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना, हमारा सुर और स्पीड हमेशा मैच करना चाहिए। सामने वाला सुर ऐसा होना चाहिए कि उसके दिमाग में स्ट्राइक करे, उसको कर्कश ना लगे, उसको इजी जो होता है ना अनईजी फील ना करे, और जो हम बोल रहे हैं उसकी समझ में आना चाहिए। हमें आई कांटेक्ट जब बात कर रहे हैं तो ऑडियंस का एक्सप्रेशन भी रीड करना है साथ साथ में, कि जो मैं बोल रहा हूँ उसकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो उसको नोट कर पा रहा है या ये नहीं कर पा रहा है। ये है जो मेन पॉइंट है स्पीकिंग स्किल की।